मेरी दादी माँ बताती थी, सन 1970 की बात है। मेरे पिताजी छोटे थे और हमारे यहाँ ऊँट हुआ करते गाँव में। तो ऊँट से ही खेती की जाती थी। जो भी काम किया जाता था ऊँट से किया जाता था, ऊँट के द्वारा किया जाता था। मेरे पिताजी ऊँट को चराने जाते थे, मतलब ऊँट के लिए घास वगैरह उसको खिलाने के लिए लेके जाते थे ऊँट को जंगल के अंदर। एक रात की बात है, रात को करीब करीब 2 बजे होंगे। मेरे पिताजी अम्मा के पास में सो रहे थे। गेट लगे थे, दरवाज़ा पूरा लगा था पूरी तरीके से। लेकिन पिताजी के साथ और भी कई साथी उनके जाया करते थे, मित्र थे। मेरे पिताजी का नाम था गिरधारी और उनके मित्र का नाम था राम बख्श। वो चौहान जाति के थे और हमारे पिताजी तेली जाति के। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। वो भी अपने ऊँट चराने के लिए जाया करते थे और पिताजी भी जाया करते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रात को 2 बजे का टाइम था। बाहर से आवाज़ आई और ऊँट की जो घंटी लगी रहती है गले में, उसकी घंटी की आवाज़ आई। गिरधारी, ओ गिरधारी, ओ गिरधारी उठ जा, चल ऊँट चराने चल रहे हैं। लेकिन हमारी जो अम्मा थी उन्होंने भांप लिया कि अभी तो रात को ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अभी सोए हैं। तो इसका मतलब जो है करीब करीब 2 बजे होंगे, क्योंकि अम्मा को हमारी को बड़ा अंदाज़ा हो जाया करता था। तो अम्मा ने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है। तो अम्मा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, आज गिरधारी नहीं जा रहा है, जाग नहीं रहा है, वो नहीं जाएगा। लेकिन वो जो है घंटी की आवाज़ लगातार आती रही। अम्मा ने टोटली मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं भेज रहे, तू जा। उसके बाद थोड़ी देर बाद घंटी की आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद सुबह हुई, करीब करीब 5 बजे का आसपास का टाइम होगा। तो पिताजी को लेने के लिए फिर आवाज़ आई, गिरधारी चल चल। उसके बाद पिताजी को उठाया अम्मा ने और जब पिताजी उठे तो ऊँट को ले जा रहे थे। तो बाहर उस लड़के को पूछा, क्यों तुम रात को आए थे क्या? तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आया था। तो भैया आया कौन था? क्योंकि उस समय चारों तरफ भूतों का डेरा था, चारों तरफ भूत ही भूत थे। तो उस दिन तो मेरे पिताजी बच गए, है ना। दूसरी बार फिर मेरे पिताजी एक बार फिर गए दोस्त के साथ अपने चराने के लिए ऊँट को। तो क्या है कि वहाँ सवेरे ही ऊँट को चराने के लिए जाया करते थे, है ना। तो पिताजी एक बार फिर गए और उस दिन उनका मित्र नहीं था राम बकस, वो अकेले ऊँट को चराने के लिए गए। तो गांव से निकल के एक परदेसन नदी पड़ती है, परदेसन नदी के आसपास में वहाँ भूतों का ज़्यादा डेरा था। तो वहाँ से निकल के हमारे पिताजी ऊँट पर बैठ के जा रहे थे। तो रास्ते में एक बहुत बड़ी लंबी और करीब करीब आप मानेंगे 3 फुट मोटाई की गोलाकार लकड़ी डली थी। करीब करीब उसकी लंबाई होगी 30 फुट की बताती थी अम्मा, 30 फुट की लंबाई होगी। और रोड पर डली थी बीचों बीच डली। लेकिन हमारे पिताजी क्या, ऊँट को दौड़ा के और उसको नाक कर ले गए, है ना। लकड़ी को उसको हटाया नहीं। उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है, आज तो तू बच गया, आज तो तू बच गया, क्योंकि तू ऊँट की सवारी कर रहा था। अगर ऊँट से तू नीचे उतर जाता तो आज तेरे को जिंदा नहीं बचने देते। तो भाई इतना भूतों का डेरा था उस समय, बहुत ज़्यादा। फिर पिताजी हमारे एक दिन की और बात है, जंगल के करीब करीब ऊँट चरा रहे थे। उधर भी भूतों का डेरा था। तो उधर से एक आवाज़ आई
कि भाई पानी पिला दो, इधर आ जाओ पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। तो पिताजी वहाँ उसको पानी पिलाने के लिए उन गए। तो पिताजी ने क्या है, उस समय अम्मा बताती हैं कि बाथरूम से जो है डरता था। तो बाथरूम में उन्होंने पिताजी ने एक छोले का पत्ता लिया, छोले के पत्ते में बाथरूम करके ले पी ले ऐसे। उसके बाद में जाके आवाज़ बंद हो गई। गाँव में इतना भूतों का डेरा बताते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना? इतना छाया था, लेकिन फिर उसके बाद में जाके धीरे-धीरे गाँव में भूत रहे नहीं। और उस दिन कहीं पिताजी उसके ऊपर से माफ़ करना, ऊँट के ऊपर से उतर जाते, तो उस दिन वो छोड़ता नहीं। क्योंकि ऐसे कई किस्से हैं गाँव में, जो है आपको एक किस्सा और सुनाऊँगा मैं, है ना? ये किस्सा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। यह किस्सा बिल्कुल सही है और सच्चा किस्सा है। मेरी दादी मुझे सुनाती थी इस बात को।